संगम नगरी प्रयागराज में संगम की रेती पर जो माघ मेला हो रहा है वो प्रदेश की योगी सरकार का एक लक्ष्य है कि जो मेले में बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको जो है जन सुविधाएं मिले। ऐसे में प्रयागराज में सौंदर्यीकरण का जो कार्य है वो बड़े ही जोर शोर से चल रहा है पूरे प्रयागराज में। अगर बात की जाए सौंदर्यीकरण की तो इस समय हम सादियाबाद इलाके में हैं और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जो चौड़ीकरण जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, ये काफ़ी दिनों से ये सीएम योगी से गुहार भी लगा रहे हैं, मान मनौवल कर रहे हैं। पीडीए की तरफ से जो है जो 60 फीट का जो रास्ता था वो कम किया गया, 47 फीट की सड़क मांगी जा रही है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, उनकी ये मांग है कि सरकार की तरफ से जो ये रास्ता यहाँ से जा रहा है वो यहाँ से न जाकर के जो कछार से जब भी यहाँ कुंभ महाकुंभ अर्धकुंभ होता है वो रास्ते श्रद्धालुओं के लिए इधर कछार से बनाए जाते हैं। तो सभी लोगों की मांग है, खास तौर से सीएम योगी और पीएम मोदी से, क्योंकि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको लेकर जो अधिकारी हैं उनका भी मानना है कि ये कार्य हो के रहेगा। लेकिन यहाँ के जो काफ़ी संख्या में रहने वाले जो 400 घरों के लोग हैं वो बेघर हो जाएंगे। हम बात करेंगे कि इनकी क्या मांग है। ये हम लोगों का मोहल्ला बड़ा बघाड़ा, सादियाबाद, चांदपुर सलोरी और सलोरी पुरानी आबादी में बना हुआ है और ये आबादी लगभग 300 वर्षों से पुरानी है और यहाँ जो भी लोग निवास कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी से निवास करते चले आ रहे हैं। कई पीढ़ियाँ यहाँ बीत गई हैं और आज के समय में जो चौड़ीकरण पीडीए कर रही है वो सरासर नाइंसाफ़ी है। यहाँ की जनता के लिए लोग बेघर हो जाएंगे, अस्तित्व विहीन हो जाएंगे, वो परेशान है, कहाँ जाएं, किससे कहें। सबके पास जा चुके हैं, नीचे से लेके ऊपर तक हर अधिकारी को यहाँ पे लोकल में पता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसका विकल्प क्या विकल्प हो? विकल्प जस्ट इस मोहल्ले से लगा हुआ जो मैंने आपको चारों मोहल्ले बताए हैं, इस मोहल्ले से लगा हुआ मात्र 100 मीटर पूरब साइड में कछारी एरिया है और ऑलरेडी वहाँ रोड बन रही है। इनका प्रपोजल है वो चल रही है और यहाँ की जनता की सिर्फ ये मांग है कि जो ये चौड़ीकरण यहाँ करना चाह रहे हैं और इसको उठा के ले जाए कछार साइड में, उस रोड को चाहे जितनी चौड़ी कर दे, किसी को कोई नुकसान नहीं है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शुक्ला। क्या कहेंगे माता जी? और आगे आ जाइए, आगे आइए और आइए बोलिए। हाँ, क्या कहेंगी माता जी? कह तो रहे भैया 4 बच्चे, पोती पोता नाती कहाँ लेके जाएं? इतने पुरानी घर है। हाँ, पुरानी घर हम मान लो कि टूट रहा है। ऐसे बढ़िया ये छोड़ के कछारी में जाएं, जो पूरा कछार पड़ा वहाँ रोड बना हुआ है। यहाँ बघाड़ा के नीचे, सलोरी के नीचे पूरा है सलम पड़ा है कछार, वहाँ रोड बनाइए। यहाँ के बच्चन के रहने का स्थान दीजिए। हाँ, एक कमरा की जगह कहाँ लोग रही हैं बताइए? कई साल से रह रही हैं? अरे भैया हम कई साल के बताई, कई पिस्टो बीत गई है, कई साल बताओ भैया। क्या कहेंगी योगी महाराज से? योगी महाराज दे हम लोग का स्थान दे, रहा के दे, घर ना तोड़े, कछारी इलाके में जाए, वहाँ से रास्ता बनाइए चौड़ी। कछार से बना हुआ है, कम से कम बच्चन के रहा के ठिकान तो दे योगी महाराज। ऐसा है कि पीडीए द्वारा जो नोटिस दी गई है, नोटिस में ये कहा गया कि पूरा मोहल्ला ये सरकारी ज़मीन पर बसा हुआ है, लेकिन बिल्कुल गलत है, क्योंकि खरीद बिक्री पर कोई रोक नहीं है। आज हम ज़मीन बेचे किसी को, जो खरीदे उसका म्यूटेशन नगर निगम में हो जाता है। अगर जो हम सरकारी ज़मीन पर हैं तो क्यों आप म्यूटेशन कराते हैं? सारी सुविधाएं आप जो दे रहे हैं उसका शुल्क भी ले रहे हैं। और इस रोड के लिए गोविंदपुर के लोग ने इसमें रिट याचिका दाखिल की थी हाई कोर्ट में। वहाँ पर एडीए और पीडीए के वकील कहे कि बिना अधिग्रहण किए अकॉर्डिंग टू लॉ ही हम किसी को बेघर कर सकते हैं, लेकिन इस बात को न मानते हुए रोज पीडीए के अधिकारी आकर यहाँ पर उत्पीड़न कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि बुलडोजर्स लगाकर पूरे मकान को गिरा दिया जाए। अकॉर्डिंग टू ये रूल ऑफ लॉ है, आपको कानून के अनुसार आपको भी चलना है, हमको भी चलना है। तो गैर कानूनी कार्रवाई पीडीए कर रही है। जो उन्होंने आश्वासन दिया हाई कोर्ट में कि बिना अधिग्रहण किए, बिना अधिसूचना के हम नहीं करेंगे, जब ये बात आप कह चुके हैं तो बार बार क्यों आकर इस तरह के आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पुलिस फोर्स ले आ रहे हैं कि हम गिरा, अवैध रूप से क्यों गिराएंगे? जब आप कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पर सब बसा हुआ है तो आप क्यों खरीद फरोख्त की
अनुमति दे रहे हैं। हम अभी किसी को बेचे, कोई खरीदे जाएगा म्यूटेशन का, उसका म्यूटेशन हो जाएगा। आप दोनों तरफ आपका नहीं चाहिए, या तो कहिए कि वैध है तभी तो हम बेच रहे हैं, कोई खरीद रहा है। कोई जान जाए कि चोरी का सामान है, कोई खरीदेगा? जब जानेगा कि हम जिसका ओनर हैं तभी तो कोई खरीदेगा। तो हम अपनी ज़मीन, यहाँ कोई भी आदमी, जो हम लोग बसे हैं, खरीद कर भी बसे हैं, कुछ पुश्तैनी भी लोग हैं, तो ये अधिकार तो खुद सरकार दी है। और आज सरकार बसा रही है सारे टैक्स। अभी जिसका हाउस टैक्स कम है, जो नहीं जमा किया, उनके घर की कुर्की कर रहे हैं। आप कह रहे हो टैक्स भी जमा कर रहे हो कि आप मकान के मालिक हो, और उसके बाद कह रहे हो कि तुम अवैध रूप से हमारी जमीन, सरकारी जमीन। तो दोनों किसे दो तरफा चलेगा? कोई एक स्टैंड सरकार को लेना पड़ेगा। तो इसका कोई रास्ता है। हाई कोर्ट में भी रीट पड़ा है, हुआ कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी नियम है कि आप अधिग्रहण कीजिए। अगर जो विकास के हम लोग विरोधी नहीं है, लेकिन इतने साल ये कोई हाईवे मेन रोड नहीं है, ये गांव की गली की रोड है। इसका 20 फीट जो रोड है, इसको बराबर के बहुत हैं। इससे ये कोई हाईवे नहीं है गांव के, और इसका मेला से कोई संबंध नहीं है। इसके पहले भी कुंभ अर्ध कुंभ हुआ, इसे कई बार कुंभ अर्ध कुंभ हुआ है, हर बार। इस गली से कोई मतलब, ये गली की रोड है, और इसको प्रशासन जानबूझकर सिर्फ गरीबों को उजाड़ने के लिए, क्योंकि इनका कोई देखने वाला, कोई दवा, हम लोगों को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। गरीब आम आदमी रोज कमाना रोज खाना, और इसलिए ये सबसे आसान काम है कि इनको गिरा दो, कौन बोलने वाला है? सांसद विधायकों से मिला, सबसे सांसद विधायक सबसे मिला गया, सबने कहा कि इसको देखा, आश्वासन सब दिए, लेकिन उनके आश्वासन का कोई इसलिए महत्व नहीं हो रहा है कि पीडीए रोज आ रहा है। रोज अभी कल पीडीए आया, फोर्स लेकर आया, और डरा धमका रहा है कि नहीं आप लोग तोड़ दो। हम क्यों तोड़े भाई? तो आश्वासन मिल रहा है, लेकिन आश्वासन को अधिकारी मान नहीं रहे। अधिकारी लगे हैं कि किसी तरह से हम इसको तोड़ेंगे, तानाशाही। योगी जी महाराज से, सीएम योगी से क्या? नहीं, योगी जी से यही है कि ये गांव की बस्ती को न उजाड़ा जाए। यहीं से 100 मीटर दूरी पर जो पीछे रोड आ रही है उसको कर दें। अब इससे दो फायदा है, एक तो ये बांध बन जाए तो गांव बाढ़ से सुरक्षित हो जाएगा, मोहल्ला पूरी सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि बाढ़ की एरिया है, बाढ़ आता है तो गाँव को भी बचाना। तो बांध में परमानेंट इलाज है कि ये बांध बन जाए, और मेला के लिए सौंदर्यीकरण भी बहुत बढ़िया, लाइट लग जाए, मेला बहुत अब वो अस्थाई बन जाएगा। हर साल की जो 6 साल पे 12 साल पे कुंभ लगता है, हर बार ये वो अस्थाई एक रोड बन जाएगा। और इतना पैसा आ रहा है, तो हम तो यही मांग करेंगे सरकार से कि गरीब बस्ती को न उजाड़ा जाए, और जो वैकल्पिक रास्ते, क्योंकि अन्य जगह वैकल्पिक विकल्प नहीं, हमारे यहाँ विकल्प है, और उस विकल्प पर ध्यान दिया जाए। अधिकारियों को ये जिस तरह आप जानकारी दे रहे हैं उनको आप लोग? हाँ बिल्कुल, पीडीए को अधिकारी को बताया गया, मेला अधिकारी को बताया गया। कल भी हम लोग बहुत सबके यहाँ एक नहीं कई बार जाके हम लोग पूरा प्रपोजल, नक्शा सब कुछ बनाकर हम लोग दे चुके हैं आश्वासन में। लेकिन उस आश्वासन का इसलिए अब महत्व है कि कल जो जिस तरह की पीडीए ने दिखाया, पुलिस फोर्स लेकर आया, कह रहा है कि आप लोग गिराइए, इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि प्रशासन सिर्फ अंधेरे में हम लोग को रख रहा है। चाहे एमएलए हों, सांसद आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उसका महत्व तब होता है कि ये लोग ना आते, हम लोग शांत हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर सभी लोग खाने पीने सब ऐसे बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा। सही बात है, ये दिक्कत है। आप लोग का सुकून छिन गया है। सुकून छिन गया, रातों दिन बस यही चर्चा कब गिर जाएगा, कब बुलडोजर आ जाएगा। सब लोग बीमार पड़े, सब यही मृत्यु भी हो गई है। अच्छा, मान रहे हैं कि कितने तो मर गए 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। चुनाव नजदीक है, चुनाव एकदम नजदीक है। चुनाव हम लोग तो हमेशा सरकार के साथ हैं, हम तो इसमें अब बेघर कर दें, हम लोग कहाँ जाएंगे? अब कुंभ लगा रहे हैं, हम ही नहीं रहेंगे कुंभ देखने के लिए, तो क्या है हमारे लिए कुंभ किस काम का रहेगा? हम तो रोड पर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। ये विकास का इस गांव वालों को क्या होगा जब हमको ही बेघर? इधर सरकार की योजना है कि सारे गरीबों को मकान दिया जाए, और जिसका मकान उसी को आप छीन ले रहे हैं। तो कम से कम जो एक कमरे में 2 कमरे में जो रह रहे हैं, आप गरीबों का क्यों छीन रहे हैं भाई? तो इसलिए आप अपनी योजना के अनुसार जिसका मकान उसमें रहने दीजिए। और ये सब गरीब है, ऐसा कोई नहीं है, सब यहाँ पर डेली कमाने वाले, खाने वाले। आप देखिए सब यहाँ पर ठेला लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, सब ऐसे, कोई इस तरह का नहीं जो कि टूट जाएगा तो जाकर के। और इस रोड पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत भी पैसा मिला है, इसी ज़मीन पे आवास के लिए पैसा मिला, उससे आवास उसको भी आप तोड़ रहे हैं। तो आप किस तरह के कर रहे हैं? एक तरफ आप कानूनी रूप से सबको दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि नहीं इलीगल है, आप पूरी स्टेट लैंड पर बसे हो। अरे भाई, स्टेट लैंड पर बसे हैं तो क्यों प्रधानमंत्री आवास आप दे रहे हो? किस लिए पैसा दे रहे हैं? सही बात है। तो अधिकारी हकीकत सरकार को नहीं बता रही है, बंदर बांट कर रही है, सिर्फ पैसा खाने की योजना है। अच्छा, ये मानते हैं कि ये जो योजना है
ये बाहर के अधिकारी हैं, इनको पता नहीं कि कहाँ किसको क्या प्रॉब्लम है, ये किसके बनने से क्या कुंभ के नाम पर इतना पैसा आ रहा है। ये पैसे की बंदरबांट करने की सिर्फ योजना है और कुछ नहीं, को हकीकत नहीं मालूम। जब पीडीए एडीए नहीं था तब से ये मोहल्ला बसा हुआ है, आज से नहीं है। तो इसलिए आपको ये कह कि पीडीए की ये कानून, अरे हम उससे पहले के बसे हैं। ये कोई आपराधिक कानून नहीं कि आप तुरंत उसको लागू, हम कई पीढ़ी से यहाँ के लोग बसते हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम लोग यहाँ पर जान दे देंगे, यहाँ पर लेट जाएंगे, हम लोग के ऊपर के अपना बुलडोजर उठाएं, पहले हम यहाँ पर लेट जाएंगे। पूरे मोहल्ले के लोग, कोई अपना मकान, हम नहीं रहेंगे तो मकान क्या क्यों, हमको हमारे ऊपर से बुलडोजर चढ़ाएं और उसके बाद मकान गिराएं। मतलब कि आप चाहते हैं कि विकास आपको पसंद नहीं है? नहीं, विकास का हम चाह रहे हैं कि विकास, हम तो विकास का हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन किसी को उजाड़ कर विकास करें, ये कहाँ का है? गरीब को ही उजाड़ दीजिए। और अगर विकल्प नहीं होता तो हम भी कहते कि उजाड़ दीजिए, लेकिन जब विकल्प, वो भी पास में सिर्फ 500 मीटर ये रोड बनना है और कुछ नहीं। चल रहा है, जी जी आइए, उस पे काम भी चल रहा है इनका विकास पे। और आगे जी। हम कह रहे हैं जो इस रोड का विकल्प जो है उस पर खुद नगर निगम और मेलाधिकारी की तरफ से काम भी चल रहा है, और उस पर वो इससे भी ज़्यादा चौड़ी है, उस पर बहुत जगह है, चाहे कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके एक एक कमरे का मकान है, वो टूट, कितने लोग प्रभावित होंगे? अरे कम से कम 400-500 परिवार है जो प्रभावित होगा इससे। आप समझिए, जब से ये पीडीए वाले परेशान कर रहे हैं, आदमी काम पे नहीं जा पा रहा है, बहुत दिक्कत में है। हाँ आइए, क्या कहेंगे? देखिए, इस समस्या जो है बहुत जोर से पकड़ रहा है, और आज हम लोग जो है कि सांसद जी के यहाँ गए थे, वहाँ भी उनके बेटे ने आश्वासन दिया है, जहाँ जाते हैं वहाँ आश्वासन नहीं मिलता है। अभी कल आए थे, सांसद जी नहीं थे, उनके बेटे थे, और यही आश्वासन दिए हैं कि इसका बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अब देखिए, और कल वहाँ पर गए थे हम लोग जो है मेला अधिकारी के पास, वहाँ मुलाकात नहीं हुई, और दोपहर में यहाँ मेला वहाँ आए थे पीडीए वाले, यहाँ लोग यहाँ पर जो है धमका के गए थे, यहाँ की जो है आप लोग इसको तोड़िए। तो यहाँ पर जो है देखिए कितनी आबादी है, यहाँ पर मलिन बस्ती है, यहाँ 4 व्हीलर भी ज़्यादा नहीं यहाँ पर रोड पर निकलता। तो यही हमारे बगल में एक ऑप्शन है कि बगल से आप रोड निकालिए। ये तो आप लोग बहुत दिन से कह रहे हैं ऑप्शन, तो ये लोग ऑप्शन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? अब देखिए, यहाँ जो है समस्या का समाधान माननीय योगी जी, मोदी जी, इनके ही जो है सब लगे हुए हैं कि हमारा जो, हाँ लखनऊ गए थे, वहाँ AK शर्मा जी से मुलाकात हुई, डिप्टी CM जी को भी दिए हैं सर्किट हाउस में, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी आश्वासन नहीं मिलता है। तो पीडीए जिस तरह से कार्रवाई की बात कर रहा है, तो क्या आप लोग का आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही है कि क्या करेंगे? हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं ये जान दे देंगे, लेकिन मकान अपने से नहीं तोड़ेंगे। आप लोग अपना घर नहीं छोड़ेंगे? हाँ, नहीं छोड़ेंगे हम लोग अपना मकान। छोड़ के जाएंगे तो आइए माता जी, इधर आइए, और आगे छोड़ दीजिए। घर छोड़ के हम लोग कहाँ जाए? एक एक कमरा है, सियान लड़की है, आप घर उजाड़ दो, हम लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए? आप बगल से ले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे नाग बासु बनाए हो तरह तरह सड़क, उसी तरह यहाँ बनाए दो, अब तान बच्चन लगे निखार दो, वहाँ सर्रस गाड़ी चले जाए। बताइए, सरकार जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, आप कहीं हमारी बेटियाँ सब सड़क पे आ जाएंगी। हाँ? तो क्या चाहती हैं कि मकान ना टूटे आपका? मकान, जब मकान मशीन आ जाएगा तो मशीन के आगे हम तो मर जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अधिकारियों को आप लोगों ने इतने दिनों से बताया नहीं? अरे सब बतावा जाते, जब सुन के जब सब दाब देते तो कहाँ से सुनाई हो? बताइए ऐसे में क्या होगी स्थिति अगर यहाँ पे लोग आएंगे? अरे जब आए तो खुद ही जन ही कि कहाँ गरीब वाला बस्ती है, कहाँ तोड़ा है? तो क्या स्थिति, पीछे जाएंगी कि यहीं डटी रहेंगी? आएंगे, यहाँ डटी रहेंगे, मशीन आ जाएगा उसी की तरह दब के मर जाएंगे, खूब तोड़े, खूब सड़क चाकर लेंगे। योगी महाराज से का मदद की बात करेंगी, का कहेंगे? हाँ तो मदद करें, उन्हें सरकार है, उन्हें कुछ भी करे सर, गरीबे से तो चल उठा है, कोई रईस से थोड़ी उठते, गरीबे से उठा है ना, गरीबे के सबके भगावा तो तोड़ा के घर। सरकार काम तो कर रही है ना? सरकार काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो और जने तू जड़ा थी, और जने दे के घर बनवावा थी, हंसावा थी, और जने सड़क पर रो रहे हैं। इस सड़क पर कितना घटना हुआ है, सोच के आदमी मर गए नहीं सड़क पर। अच्छा ये बताइए, अगर इधर घर टूटेगा,
आपके पास कितनी जगह बचेगी? हमारे कुछ ना बची, कुछ ना बची, कुछ ना बचेगा। हाँ, वो जांच करिए, कुछ ना बची। हम कहाँ जाएंगे रहने के लिए? क्या बच्चे हैं आपके? हमारा एक लड़की, 2 लड़की। आपके परिवार में कितने लोग? 2 लड़की, 1 लड़का, 2 लड़की है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो टूट जाएगा, हम सियान लड़की लेके कहाँ जाएंगे? जो कि खुद ही समझदार हैं, समझाई चाहिए। क्या कहेंगे उनसे, क्या मदद मांगे? अरे मदद का बाहर से ले जाए, बाहर से जैसे नाग बासु बनवाए हैं, बगल से गाड़ी मोटर जा रहा है उसी तरह जैसे दारागंज में हुआ है। हाँ। बस दारागंज आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है, जो है 5 फीट 6 फीट 8 फीट रोड है। और जो है यहाँ भी हम लोग चाहते हैं कि न टूटे, वही ऑप्शन यहाँ है, नीचे से ले जाएं रोड, और जो है गांव के नीचे से रोड ले जाएं। और आइए, और आगे आइए। क्या आपका भी मकान है? जी। तो क्या क्या मतलब क्या? अरे हम तो पहले सरकार से ही पूछना चाहते हैं कि पुल बनाएंगे 25 फुट का और सड़क लेंगे 60 फुट की, किस नियम से है, यही हमारे नहीं समझ में आता। अरे जितना पुल है उतना चौड़ी करो तो वो आदमी कम से कम कुछ राहत मिले। अच्छा, इसके पहले इधर से मेला से रूट? अरे मेला वाला कभी कुछ नहीं यहाँ, मेला वाला कुछ नहीं यहाँ। तो इधर हमको लग रहा है कि अधिकारियों का जो सर्वे है, वो सर्वे इन्होंने लोगों से पूछ के नहीं किया। कुछ नहीं। बंद कमरे में गुमराह कर रहे हैं शासन करने की। क्या कहेंगे भैया, यहाँ का चौड़ीकरण रोका जाए और नीचे से जो ऑप्शन है उसको, अगर ना होता तो एक बात थी, जब सड़क नीचे से जा रही है तो फिर यहाँ मतलब बनने का क्या उचित है? अच्छा, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी भाई रहते हैं? सब और सब मिल के रहते हैं। यहाँ कोई मतलब वो नहीं है कि जो है मिली जुली बस्ती है। जो है आपका क्या कमरा टूट रहा है? हमारा जो है तो 1.5 कमरा जा रहा है, आधा बच रहा है। अब आधे में क्या करेंगे? दुकान करेंगे कि उसी में मरेंगे? क्या करेंगे आगे? आप आगे क्या करेंगे? जब आएगी तो लेट जाएंगे, उसी में मार डाले साले को अपना, कम से कम ना रहेंगे ना बात। मतलब कि आप लोग यहाँ से हटने के तैयार नहीं? बिल्कुल नहीं तैयार। जाएंगे कहाँ? नहीं जाने देंगे। जाएंगे कहाँ? रोड पे जिसका मकान है सब छोटे छोटे मकान है, सब जो है मतलब के जितना ले रहे हैं सब चला जाएगा। भैया यहाँ पे हम लोग के 20-25 फुट के रोड है। यहाँ पे 4 बच्चे लेके हम यहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे? न हमारे पास उधर कोई मकान है। बिल्कुल। तब शहर में इस तरह मकान भी नहीं खरीद पाएंगे ना, क्योंकि जमीनें महंगी हैं। हम रोज कमाने खाने वाले हैं, हमारे पास कोई और वो नहीं है कि ऑप्शन नहीं है कि हम कमा खा के मतलब बुढ़े हो चुके हैं। अब बच्चों के लेके हम कहाँ जाएंगे? हाउस टैक्स और पानी का टैक्स, हाउस टैक्स और पानी का टैक्स 1-2 गुना बिजली का सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। सरकार काम कर रही है कि नहीं? सरकार क्या काम कर रही है? अब यही लेट के मरना है बहुत का। जब मकान ही चला जाएगा तो रहेंगे क्या? कहाँ तो कहाँ ले पाएंगे मकान? रोज कमाने का आप लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है, ये मानेंगे? ये हमारी बात जो हम लोग यहाँ हमको उल्टा सीधा घुमा के सरकार का कोई बात ही नहीं पहुँचता। आप लोग बात ले गए, लेकिन अधिकारी आपकी बात ऊपर तक, हमारे ऊपर की बात नहीं पहुँचाते। यहाँ की बात क्या कहेंगे हम? योगी जी से क्या? योगी जी से ये कहेंगे कि वो हमारे बच्चों के रहने के लिए जगह चाहिए। उनको यहाँ पे खाने पीने के कोई साधन नहीं है। रोज कमाते रोज खाते हैं। नीचे से रोड चली जाती कछार से तो हम लोग के इतना मोहल्ला 400 घर का बच जाता, बच्चे आदमी रह लेते। अभी छोटे 20 फुट के मकान में हम कहाँ जाएंगे? कहाँ बचेगा मेरे पास? क्या उम्र है आपकी? हमारी इस समय 65-70 है। 65-70। हाँ। तो चाहते हैं कि ये इधर कुछ विकास ना हो? इधर कोई विकास का विकल्प ही नहीं है। इधर कौन छोटी सी मलिन बस्ती है। यहाँ पर रोज कमाने खाने वाले हैं। बगल बोलेंगे आइए और इधर आइए बेटा, इधर आ जाओ और आगे आइए और आइए। देखिए, मेला क्षेत्र सबसे नज़दीक है दारागंज। और आगे आ जाइए। दारागंज एरिया जो कि डेवलप है और यहाँ से छोटी रोड है, उसको डेवलप मानते हैं। वहाँ पर चौड़ीकरण सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ कहते हैं कि प्राचीन मंदिर बेड़ी माधव मंदिर और पुरानी जो बड़ी कोठी है वो प्राचीन धरोहर है, जिसकी वजह से हम यहाँ चौड़ीकरण नहीं करेंगे। वहाँ कोई ऑप्शन तो नहीं है, उनको करना चाहिए। हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के समय से जो दादिकंदो मेला शुरू हुआ, जो पूरे इलाहाबाद में और इलाहाबाद के बाहर बनारस जैसे क्षेत्र में भी दादिकंदो मेला और दशहरे मेला का शुरुआत हुआ, वो हमारे यहाँ सलोरी, सादियाबाद, चांदपुर से शुरू हुआ।
और वहाँ के जिस मंदिर से शुरुआत हुआ आप उसी मंदिर और उस प्राचीन धरोहर को तोड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? क्योंकि यहाँ मलिन बस्ती है। क्या आप बेड़ी माता मंदिर और दारागंज बड़ी कोठी नहीं तोड़ सकते हैं? हमारे साथ विनाश क्यों विकास के नाम पे? बस ये हमें सरकार का मंशा नहीं समझ में आ रहा। पक्षपात हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है पक्षपात। क्या हम लोग सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं? क्या हम लोग सरकार को वोट नहीं देते हैं? क्यों उनके पक्ष में नहीं काम करते हैं या उनका विरोध करते हैं? हाउस टैक्स नहीं देके, वाटर टैक्स नहीं देते हैं, रोड टैक्स नहीं देते हैं, क्या नहीं देते हैं? क्या हम यहाँ रिफ्यूजी हैं जो हमें तोड़ के हटाया जा रहा है? मान रहे हैं कि आपके समाज के जो नेता हैं जो इस समय प्रदेश की सरकार में जुड़े हैं, वो लोग नेता भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, सहयोग के नाम पे सिर्फ हमको बरगलाया जैसा जा रहा है, जैसे छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दिया जाता है कि बेटा चुप हो जाओ, तुमको बड़ी सी कार दिलाएंगे, तो वो लॉलीपॉप हमको थमाया जा रहा है। मतलब आश्वासन के नाम पे लॉलीपॉप। अब क्या करेंगे? अब तो बताया जाए। देखिए, हम स्वयं बता रहे हैं कि हमारा भी मकान जा रहा है। हम 4 भाइयों का हिस्सा बांट हो चुका है। मेरा पूरा का पूरा जा रहा है। मैं सब्जी बेचता हूँ। अब आप बताइए कि मैं सब्जी बेचने वाला इस शहर में रह करके क्या वाकई में मकान खरीद सकता हूँ? अगर सरकार ये समझती कि मैं मकान खरीद सकता हूँ तो आप तोड़ सकते हैं। मतलब चाहते हैं कि एक ऑप्शन दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास के तहत जो बने बनाए मकान होते हैं 2-2 कमरे के, लेटरिन बाथरूम किचन, इस तरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर विकास करना चाहते हैं तो विनाश करके विकास तो नहीं हो सकता है। विकास करना है तो हमें भी तो सर छिपाने के लिए जगह चाहिए ना। अगर मान लीजिए आज हमें तोड़ दिया जाता है तो हम तो रिफ्यूजी कहलाएंगे ना। भाई हमें कौन सहारा देगा? कहीं गांव देहात में आप लोग कहीं नहीं है, कोई मकान नहीं, कहीं नहीं। हमारी जानकारी में ये हमारी 5वीं पीढ़ी है जी, हमारी जानकारी में। और हमारे दौड़ भाग किए, हल क्यों नहीं निकला भाई? देखिए, मैं बता तो रहा हूँ कि दौड़ भाग के नाम पे हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है कि हाँ नहीं होगा, और बाद में पीडीए के अधिकारी आके हमें धमकी देते हैं, पुलिस फोर्स लेके आते हैं, अपने से तोड़ डालो नहीं गिरा देंगे। तो ये तो दादागिरी हुई ना सरकार की। क्या कहेंगे माता जी, मकान आपका भी टूट रहा है क्या? बिल्कुल टूट रहा है हमारा। कहाँ जाएंगे लेके? अगर टूट जाए अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? परिवार हमारे कुल 6 जने हैं। 6 जने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। टूट जाएगा तो कहाँ सड़क पे आएगा? सड़क पे कहाँ रहेंगे? ये तो योगी जी या मोदी जी दोनों आके शकल जाते हैं क्या यहाँ ना क्या मलिन बस्ती नहीं देख सकते? गरीबों के कहाँ शकल तो जाते हैं मोदी जी। अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं हमारा घर नहीं टूटे। तो इसका रास्ता कहाँ से जाए? इस बघाड़ा से जाए, कछारे से जाए, वो बहुत रास्ता है। कोई आज के यहाँ कुंभ नहीं लग रहा है। यहाँ बरसों से कुंभ में आधे कुंभ में सब लग रहा है। 2019 में जो कुंभ लगा था, हाँ, वो रास्ता उधर से गया था, बाहर से। हाँ, बाहर से गया था। आपको पुल तक जो था, हाँ, बाहर से गया था। कछार गया था। उस समय जब बाहर से गया तो फिर 2025 वाला इधर से क्यों कर रहे हैं? अब वो एगो जी जाने बैठकबाजी है, सब कर रहे हैं। क्या मांग करेंगे सरकार से? हम सरकार से यही मांगे हमारे लोग के घर नहीं टूटे, हमारे बच्चों को सहारा दें। न कछार से जाए है, यहाँ से नहीं जाए, बघाड़े से जाए, कछार धर के जाए और कहीं यहाँ कभी नहीं कुंभ ले आए। मेला में बनता है। हाँ, जैसे माघ मेला जैसे बना था वैसे बने माघ मेला में वहाँ। अच्छा ठीक। तो ये सादियाबाद इलाके में, और ये यहाँ पे मैं पहले भी आया था, पहली बार जब यहाँ पे नोटिस मिली थी, और आज फिर आया हूँ। यहाँ के सभी लोगों का ये मानना है कि जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के लोग हैं वो आ रहे हैं, और सभी लोगों की मांग है कि जो रास्ता है वो कछार की तरफ से हो। काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, और इनकी जो मांग है, ये सभी जो सांसद विधायक सभी लोगों को इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। डीएम को भी दिया है, कमिश्नर को भी दिया है। आज भी केसी देवी पटेल जी के आवास पे जा करके जो संघर्ष करने वाले जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, 400 घर हैं, और 400 घरों में काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, बहन बेटियाँ हैं। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर इनके जो यहाँ की जो सड़क है अगर वो 45 फीट की होती है, क्योंकि 60 फीट था, सरकार ने कुछ कम किया, अब 47 से 45 फीट की जो चौड़ी सड़क यहाँ से निकलेगी
ऐसे में ये छोटा इलाका है और सड़क भी यहाँ पर छोटी है, और अगर यहाँ से सड़क जाती है तो सभी लोगों के मकान जो है यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। लोगों के सिर से जो आशियाना है वो छिन जाएगा, और सरकार कहती है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से लोगों को आशियाना भी मिला है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले जो आज़ादी के पहले से लोग हैं, इनका जो आवास है वो छिन जाएगा। ऐसे में ये लोग बेघर हो जाएंगे और सीएम योगी और पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि जो इनकी आवाज़ है, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर जो बुलडोज़र है उसका एक डर है, और इस डर के नाते जो यहाँ सभी लोग हैं वो दहशत में हैं। इनका ये मानना है कि अगर इनके मकानों को तोड़ने की कोशिश होगी तो ये यहाँ से हटेंगे नहीं, ये डटे रहेंगे और सीएम योगी और पीएम मोदी से तब तक गुहार लगाते रहेंगे जब तक इनके जो बीच का रास्ता है, इनका मानना है कि जो कछारी इलाका है 2019 कुंभ में वहां से रास्ता दिया गया था, तो ऐसे में 2025 का जो अगला कुंभ है सरकार उसको भव्य और दिव्य दिखाना चाहती है, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि जो रास्ता है ये कछार से होकर के जाए, 45 नहीं 60 फीट का रास्ता हो। ऐसे में यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके घर बचेंगे टूटने से, और सभी लोगों के जो सिर से जो छत है वो आशियाना बचा रहेगा। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।